सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दीपावली का पर्व संपन्न हुआ और अभी भी त्योहारों की जो श्रृंखला है वो लगातार चल रही है। आइए इसी माहौल में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको लॉकर रूम के विषय में जानकारी देंगे, साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में अरिष्ट ग्रह परिचय में आज हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। केतु यदि सप्तम से द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में हो तो क्या उसके परिणाम होते हैं, उस विषय में जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 27 नवंबर को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली है। त्रिपुरासुर दैत्य का संहार भगवान शिव ने आज ही के दिन किया था, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। ब्रह्मा जी बछड़े और विष्णु जी गौ का रूप बना करके त्रिपुरासुर के अमृत कुंड को पी गए थे। इस प्रकार त्रिपुरासुर को त्रिदेवों की एकता से समाप्त किया गया, देवताओं के कष्ट की निवृत्ति की, इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। साथ ही इस दिन मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। इसी दिन सत्यनारायण जी का व्रत होगा और उनका उपवास जो किया जाता है, स्नान दान की जो पूर्णिमा है कार्तिक मास की, वो भी इस दिन होगी। इसी दिन भीष्म पंचक व्रत भी पूर्ण होगा और इसी दिन गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। मंगलवार 28 नवंबर को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार 29 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और गुरुवार 30 नवंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:16। शनिवार 2 दिसंबर को मूल संख्यक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होंगे शाम 6:53 पर और रविवार 3 दिसंबर को आश्लेषा नक्षत्र रहेंगे रात 9:34 तक। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ रहा है। अपनी मधुर वाणी से, भाषा से आप किसी को भी मना कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। बुधवार गुरुवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आएगी। शुक्रवार शनिवार मानसिक उद्वेग, धन और मान हानि की आशंका है। परिवार के साथ में किसी को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियां लाएगा, इजाफा लाएगा। रविवार की बात करते तो धन खर्च करने की आशंका है अधिक, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी भी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके ही खिलाफ हो रहे हैं। ये सप्ताह यदि देखते हैं तो शुक्रवार से रविवार 3 दिन जो सप्ताहांत के जो समय है वो आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बुधवार गुरुवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है उस बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश भी करें। शुक्रवार शनिवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से आपका वैभव बढ़ रहा है। और रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से अलग आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखनी है, लेकिन किस तरह रखनी है ये आपको डिसाइड करना है। यह सप्ताह बात करते हैं तो आमतौर पर वृषभ जातकों के लिए अनुकूल है। शेष देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध सोमवार मंगलवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। रविवार की बात करते हैं तो आमदनी और उधार वसूली के कार्य हो रहे हैं। अपनी काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका मिलेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति भी कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। बुधवार गुरुवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा रहेगी। शुक्रवार शनिवार का नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। रविवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिल रही है। मन और संयम को आज मूल मंत्र बनाएं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम जो है आखिरी समय पर पूरा भी हो जाएगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शुक्रवार शनिवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे और वहां से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकते हैं। अधिकारी और भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार धार्मिक कार्य या यात्रा प्रवास से भक्ति भाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ हो रहा है। बुधवार गुरुवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंध का लाभ हो सकता है। शुक्रवार शनिवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल। देखते हैं सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है।
सोमवार मंगलवार परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, सर्दी खांसी आदि से भी परेशान आप हो सकते हैं। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो आपका मन झगड़े मारामारी से दूर रहे। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा, चिंतन मनन में समय बीतेगा, मानसिक शांति से कुछ दूर रह सकते हैं, इसलिए शांत जगह पर जाए, वक्त बिताएं, अच्छा रहेगा। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। रविवार की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा काम की कदर हो रही है, पिता के साथ आत्मीयता आपकी बढ़ेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से यह समय बेहतरीन है, नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके लिए नए काम के लिए प्रेरित करेगा। बुधवार गुरुवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है, आप चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बनेंगे। शुक्रवार शनिवार आपका मन भक्ति में अधिक रमा रहेगा, चिंतन मनन में समय बीतेगा। मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहे, किसी शांत जगह पर जाए और वक्त बिताएं। रविवार की बात करते हो तो आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। बुधवार गुरुवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। शुक्रवार शनिवार धन और कीर्ति की हानि हो रही है, चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते हैं तो अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, आपको उसमें कुछ कटौती करनी पड़ सकती है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आपको अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर होगा। शुक्रवार शनिवार गृहस्थ जीवन में मधुरता चाहिए रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष डालेगा। घर पर बनी अशांति आज आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी परेशानी भी हो सकती है। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपके लिए अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है और आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है। योग और ध्यान से मानसिक शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन।
गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। बुधवार गुरुवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना अच्छा होता है, ठीक होता है, उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी कुछ चिंता रह सकती है। रविवार की बात करते तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। आपके दिल को खुशी मिलेगी किसी जरूरतमंद की मदद करके। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।